नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता जिसको लेकर के लखनऊ के मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी, उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कोर्ट की तरफ से, वो बंद कमरे में जज के सामने सुनवाई हुई थी और वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाए गए। उसके बाद इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला आना था जज का कि इस केस में एफआईआर दर्ज होगा या नहीं होगा। लेकिन सबके बीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया और अटकलें और इसके फैसले के बीच का जो अब तक की कड़ी थी, उसकी सच्चाई क्या है, वो आपको दिखाने जा रहा है। और आखिरकार राहुल गांधी अगर ब्रिटिश नागरिक जिस तरह से चीजें हैं अब तक दिखती आ रही हैं और अब तक ये याचिका अब तक यहां तक चल के आई है, तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार इस पूरे कहानी के पीछे का असली सार क्या है। और क्या अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो भारत की संसद में एक बड़ा भूचाल की तरफ बढ़ रहा है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, क्योंकि जज का अंतिम फैसला और जज का अंतिम फैसला एफआईआर की मतलब अगर दर्ज करने का आदेश, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का तमका छीनेगा, उनकी नागरिकता भारत की छिनेगी और बहुत सारी चीजों का सवाल जो इस वीडियो में आपको देखेगा। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बिना आपका वक्त गवाए अब तक इस केस में क्या क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं, फिर चलते हैं आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले देखिए आप कुछ तथ्य। ये समझिए राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में अब तक क्या हुआ। आरोप कहां से शुरू हुआ था? एक कंपनी रिकॉर्ड करती है जो यूके की, जिसके बारे में बता करें जो रिकॉर्ड में है, यूके की एक कंपनी बैकअप्स लिमिटेड के दस्तावेज में राहुल गांधी का नाम लिखा दिखा। दावा कहा गया कि खुद को ब्रिटिश सिटीजनशिप बताया उसमें। अब इस साल जो थी वो 2003 से 2009 के रिकॉर्ड में, और सवाल ये था कि अगर यूके नागरिक थे, भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती, ये सवाल था। और यही पूरा विवाद का जड़ बना, जहां बैकअप्स लिमिटेड में इनका नाम राहुल गांधी का, वहां पर कंपनी खोली और वहां पर ब्रिटिश सिटीजनशिप यहां पर दिखाएगा, जिसके कई पेपर डॉक्यूमेंट्स भी वहां के कंपनीज एक्ट के सोशल मीडिया पर वहां पर होते हैं। और इसको लेकर जो याचिका करता थे वो भी कुछ इसी प्रकार का दावा यहां पर करते हुए दिखे। आगे बढ़ते हैं अगले टाइमलाइन की तरफ। अब समझिए, चूंकि कानून क्या कहता है, ये तो जो दावा किया गया वो था। कानून जो कहता है कि भारतीय कानून के हिसाब से भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउड है। मतलब अगर कोई नागरिक होगा तो भारतीय नागरिक होगा। ऐसा भी नहीं कि वो भारतीय नागरिक है तो दिल्ली का नागरिक भी होगा, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा और महाराष्ट्र का नागरिक होगा, नहीं, वो सिर्फ भारतीय नागरिकता होगी। यानी इंडियन पासपोर्ट पे सिर्फ भारतीय नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट बनता है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी यूएसए का एक सिटीजनशिप और वहां जिस स्टेट में रह रहे हैं, सपोज कीजिए कैलिफोर्निया या कोई भी है, तो उस स्टेट का सिटीजनशिप होगा, तो वहां डुअल सिटीजनशिप का वो कॉन्सेप्ट है। बहरहाल, तो आपको एक यहां पर नागरिकता लेना, सिटीजनशिप एक्ट यहां क्या कहता है कि अगर कोई दूसरे देश में नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। इसके अलावा अधिकार जो बात करें तो नागरिकता तय करने का अधिकार केंद्र सरकार यानी होम मिनिस्ट्री के पास है, कोर्ट सीधे तय नहीं करती है, ये कानून कहता है। अब थोड़ा अगले स्टेप पे चलते हैं। अब तक क्या क्या हुआ समझिए, कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पहले मांग गई थी, एफआईआर की मांग की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था, जिसे अब्यूज ऑफ लॉ कहा और इसको खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिका गई, अभी तक फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट में 2025 में एक याचिका थी जो डिस्पोज की गई, क्योंकि वहां कहा गया कि सीधे नागरिकता का निर्णय कोर्ट नहीं ले सकता है साफ तौर पर, इसलिए खारिज कर दिया गया। और हाल की सुनवाई में केंद्र से जवाब मांगा गया था। ये पूरा का पूरा मामला था। अब हम आपको लिए चलते हैं अगले और एक टाइमलाइन की तरफ, फिर चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो बंद कमरे में सुनवाई हुई थी उसके कुछ फैक्ट की तरफ। अब देखिए आप यहां पर यूके सिटीजनशिप का जो आरोप लगा था, अब राहुल गांधी की तरफ से क्या जवाब आया वो जान लेते हैं। जो यूके सिटीजनशिप का आरोप लगाया था उसका जवाब साफ इनकार किया राहुल गांधी की तरफ से कि भाई नहीं है।
दस्तावेज में कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि रिकॉर्ड गलत है और इंटरप्रिटेट किया गया है। सरकार को जवाब में एक बता दें, पहले होम मिनिस्ट्री को भी जवाब दिया था और स्थिति जो है उन्होंने हमेशा खुद को भारतीय नागरिक ही बताया है। ये राहुल गांधी की तरफ से स्टैंड था। यानी पूरे केस को आप समझ गए कि मामला क्या था, भारत का कानून क्या कहता है और उस कानून के बाद अब तक कोर्ट में क्या क्या हुआ था और राहुल गांधी का क्या कहना था। ये हमने 4 स्टेप में आपको बता दिया कि ये पूरा का पूरा मामला था। अब आ जाते हैं पूरी तरह से इस पूरे मामले पर जज और सुनवाई और अंतिम फैसले की तरफ। चूंकि ये फैसला जो था, जो याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका में कहा गया था चूंकि अगर राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं नहीं है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यानी कि अभी जो मामला था वो सिर्फ जांच के लिए था, एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। यानी मानना नहीं था कि राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द कर दिया जाए या राहुल गांधी की नागरिकता, फिलहाल कोई विषय पर जांच होगी तब ना होगा, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से कोर्ट ने दस्तावेज मांगे थे कि जो भी नागरिकता का मामला है उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है और गृह मंत्रालय ही बता पाएगा कोर्ट को भी कि आखिरकार इस डॉक्यूमेंट्स में क्या झोलझाल है और क्या आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कुछ तरह के दस्तावेज हैं जो उस तरह की याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं। और जब इस सबके मामले में सबसे बड़ा एक सवाल यहां पर ही आया कि जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहुंचता है कोर्ट में तो उसके अधिकारी कहते हैं कि हम जो दस्तावेज राहुल गांधी के संबंध के मांगे गए हैं उन दस्तावेजों को हम पब्लिक के बीच, मतलब आम पब्लिक के बीच सुनवाई में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कोर्ट बंद कमरे में सुनवाई करे। कोर्ट इस बात को मान लेता है और बंद कमरे में सुनवाई करता है। अब पूरी की पूरी कहानी जो थी, डॉक्यूमेंट्स की सुनवाई भी हो गई, डॉक्यूमेंट्स मतलब देखे भी गए कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने अब इस फैसले को सुरक्षित रख लिया, यानी कि फाइनल फैसला इस पूरे केस का नहीं आया। अब सवाल यहां पर एक बहुत बड़ा ये है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी को हलफनामा दे रहे हैं और राहुल गांधी से इसके रिगार्डिंग पहले भी लेटर लिख करके गृह मंत्रालय ने इसको जवाब मांग चुका है कि भाई राहुल गांधी जो आपकी विदेशी नागरिकता का मैटर है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने उसको लेकर के गृह मंत्रालय को भी कोई जवाब सौंपा होगा और जवाब दिया होगा उस पत्र का जवाब। क्योंकि राहुल गांधी हर मोर्चे पर कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये मैं भारतीय नागरिक हूं और कहीं का नागरिकता नहीं है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को राहुल गांधी ने कोई पत्र लिखा होगा और पत्र में राहुल गांधी ने कहा होगा मैं यहाँ का नागरिक हूं, मेरी ब्रिटिश नागरिकता की गलत बताया होगा, तो उसके कुछ न कुछ तो साक्ष्य जरूर दिए होंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति आके कह दे किसी अदालत में कहीं पर भी कि मैंने वो गलती नहीं की है, तो अदालत बिना साक्ष्यों सबूतों को नहीं कह देगा ना कि आप क्लीन चिट हो, बरी हो। जाहिर सी बात है, चाहे कहीं भी जाएंगे तो आपसे दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे कि आप बताइए भाई कि आपके जो एक पत्र था, जो चीज़ें थी आपको दी गई, उसके आप दस्तावेज क्या होंगे। तो एक बात तो जरूर यहाँ संशय लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर इस चीज़ की तरह की चीज़ें थी और इससे पहले भी मामला सामने आया था, तो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो बार बार सवाल खड़े होते हैं, मुझे लगता है कि ये नागरिकता का मामला बहुत ज़्यादा दिन तक कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी भी कच्ची गोलियां हमने को तो नहीं खेलते हैं, वो भी ज़बरदस्त, उनके पास बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड से लेकर कोई भी केस हो, अब तक सिर्फ और सिर्फ इनको ईडी सीबीआई बुलाई तक है। अभी एक दिन भी आपने देखा कि राहुल गांधी एक हफ्ते जेल में रहे नेशनल हेराल्ड को लेकर के, गए और जमानत हो गई, अभी आज तक नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी क्या ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को लेकर के जेल में जाएंगे? फिलहाल मामला कोर्ट में है, अभी इसका फैसला आना बाकी है। मतलब सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला कब आता है, जैसे आएगा उसका अंतिम फैसला आप देंगे। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको लगता है क्या राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे इसमें डुअल सिटीजनशिप को लेकर के? बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेज हैं इनके ऊपर जहां पर ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें फंस गए हैं, पैसा प्रॉपर्टी अटैच हो गई नेशनल हेराल्ड केस में, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी एक दिन भी जेल में आपको देखा कि राहुल गांधी जेल में है। सवाल का जवाब दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।